परसेंटाइल आ गई, तेरी लाइफ एक तरीके से सिक्योर हो जाएगी, यहीं की है। सेकेंड अटेम्प्ट के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो मैं इस बैच में आप सब लोगों से यही बोलूंगा कि अगले 10 दिन खूब पागलों की तरह मेहनत करें। ठीक है, भूख प्यास क्या होती है सब सेकेंडरी होना चाहिए, प्राइमरी आपकी मेहनत होनी चाहिए। ठीक है, अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। आपके ऊपर बोर्ड का भी कोई प्रेशर नहीं है कि आपको बोर्ड देना है। 12th क्लास का बच्चा तो सोचो बेचारे बोर्ड का भी प्रेशर लेके चल रहा है वो उस टाइम पर। ठीक है, वो तो उसके दिमाग में बोर्ड भी चल रहा है, प्रैक्टिकल भी चल रहा है। स्कूल वाले अलग बुला रहे हैं, कुछ स्कूल वाले कह रहे हैं कि भैया आना पड़ेगा प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, और प्रैक्टिकल की डेट भी उन्होंने एग्जाम जेईई मेंस के डेट से 4 दिन पहले रखी है। सोचो वो बच्चे तो उस प्रेशर के साथ होके जो है गुजर रहे हैं। तेरे सामने तो ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है, फ्री है, तो टोटल आजाद है बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो मेहनत कर रख ले 10 दिन, सारे फॉर्मूले पूरी फिजिक्स के और केमिस्ट्री में जिस चैप्टर की जो डिमांड हो उस अकॉर्डिंग। ठीक है, बढ़िया तरीके से अगले 10 दिन में मैं चाहूंगा कि 2 से 3 बार आप रिवाइज कर ले। आ रही बात समझ में? हाँ, बीस्ट मोड, यस, अब बीस्ट मोड आ जाना चाहिए तेरे अंदर। मेरे अंदर नहीं, मेरे अंदर तो है ही, तेरे अंदर आ जाना चाहिए। बोले यस सर, अब बीस्ट मोड आ गया मेरे अंदर, अब ऐसी की तैसी पेपर की, अब देखो क्या मचाएंगे बढ़िया तरीके से हम लोग। ठीक है भाई साहब? हाँ सर, यूनिट एंड डायमेंशन का बैकलॉग है, कैसे करें? 1.5 घंटे का लेक्चर मैंने लिया था, जाकर देख लेना अपने इसी चैनल पे, इसी पे, प्रयास पे। ठीक है, 1.5 घंटे में सब करा रखा है, वहां देख लेना। ठीक है, 1.5 घंटे में पूरा कवर हो गया, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आएगा तो वहीं से आएगा। और बता। हाँ, वो कह रहा है यस सर, हमारे साथ भी 12th में ऐसा ही हुआ था। हाँ वही तो, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप 12th में नहीं हो, आप ड्रॉपर में हो। आपके पास स्कूल का प्रेशर नहीं है, आपके पास बोर्ड का कोई प्रेशर नहीं है, प्रैक्टिकल का कोई प्रेशर नहीं है, प्री बोर्ड का कोई प्रेशर नहीं है। आप बिंदास होकर प्रिपरेशन करो बे। 10 दिन बचिए, पागलों की तरह टूट पड़ो। यस, जय बजरंग बली, यस, तोड़ दे दुश्मन की नली। ठीक है, लिस्ट बनाओ सारी, उन सारे चैप्टर की, उन सारे आर्टिकल्स की जिनसे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। ठीक है, ऑल तो ये काम आपको पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। अब एक काम करो, सुकून से बैठो। मेरे ना एक बार सर ने बोला है, सर की बात को मानना है, इसलिए सुकून से बैठो और सुकून से बैठ के सोचो कौन कौन से आर्टिकल ऐसे जिनसे सबसे ज्यादा आपको डर लगता है। ठीक है, ये कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे जिनसे सबसे ज्यादा डर आपको लगता है। उन चैप्टर की लिस्ट बनाओ और उस चैप्टर्स में जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो सारे फॉर्मूलेज रफ कॉपी में 5 से 10 बार लिखो। ठीक है, क्योंकि जेईई मेंस का पेपर है, ये एडवांस का पेपर नहीं है और मेंस का पेपर अक्सर फॉर्मूला ओरिएंटेड ही पूछा जाता है। कभी मिक्सिंग नहीं पूछी जाती है सवालों की, वो डायरेक्टली डिक्टो फॉर्मूला बेस्ड सवाल अक्सर पिछले 5-10 सालों में पूछते आ रहे हैं। ठीक है, तो भाई साहब जल्दी से जल्दी जितने भी आज या कल के अंदर ये सारी चीज फाइनल हो जानी चाहिए आप सब लोगों की। ठीक है, हाँ, छोड़ना कोई भी चैप्टर नहीं है, छोड़ना कोई भी चैप्टर नहीं है। अगर सपोज वो कह रहा है सर रोटेशन नहीं आता मुझे, ठीक है, रोटेशन नहीं आता तुझे, कोई बात नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ ले, टाइम निकाल 3 घंटे का, मंजिल सीरीज पे जा, रोटेशन पढ़ ले, वहां पे रोटेशन पढ़ा रखा है, वो रोटेशन का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ ले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा रखा है। उसके बाद सेलेक्टेड चीजें पढ़ ले, सेलेक्टेड चीजें। ठीक है, जैसे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला R क्रॉस MB, थोड़ा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में बेस्ड सवाल। ठीक है, इंक्लाइन पर रोलिंग का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। आरी बात समझे, टॉर बराबर आई अल्फा कैसे निकालते हैं, ये बेसिक चीज है, 2 से 3 घंटे के अंदर कवर हो जाएगी। कम से कम इतना तो कर, ब्लैंक से नहीं जाना, बिल्कुल नहीं कि दिमाग में रोटेशन तो आता ही नहीं ना, बिल्कुल नहीं। ठीक है, हाँ, वो कह रहा है एरर में कंफ्यूजन है, तो एरर का लेक्चर देख, अभी समय है। एरर के तो तुम लेक्चर देख ही सकते हो, छोटे छोटे लेक्चर दिए थे मैंने, 1.5 घंटे के लेक्चर दिए थे, देख ले, शाम तक खत्म हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, और फिर देख क्या मजा आता है तुझे अंदर से। ठीक है, माइंड मैप से कर लो, बिल्कुल माइंड मैप तो बहुत अच्छी चीज है भाई, ऐसे समय में, कम समय में सारी चीजें रिवाइज करा देगी माइंड मैप। ठीक है ना? हाँ, और बाकी जो है मेरे भाई, जो किसी को अगर डर लग रहा हो फिर भी, तो मैं उसे बोलूंगा यार तू ना एक बार जेईई मेंस का पेपर उठा के देख लेना, 2024 का, 2023 का, 2022 का। ठीक है, जब तू पेपर उठा के देखेगा ना, तुझे अपने आप पता चल जाएगा कितना आसान पेपर पूछे गए हैं। ठीक है, ये बात मैं बोल रहा हूं, मुझे पता है तुम में से 90% बच्चे सोच रहे होंगे मास्टर क्यों एक ही बात बार बार बोल रहा है, लेकिन जब यही चीज आप आज से, ठीक है, जब पेपर होने के बाद जब आप देखोगे तो आपको रियलाइज करोगे सर बिल्कुल सही कह रहे थे। ठीक है, कि पेपर बहुत ही आसान पूछा जाता है। ठीक है, और जिस लेवल का हम लोग पढ़ते हैं उसके कंपेरिटिव, हमने तो पढ़ा इस लेवल का, पेपर आएगा देखना इस लेवल का। ठीक है,